अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ऐसे ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं मानो पूरी दुनिया उनकी है और उन्होंने इस दुनिया को मुट्ठी में करने की ठान ली है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि ये सनकी ट्रंप क्या वर्ल्ड वॉर 3 करा करके मानेंगे। उन्होंने गाजा पीस बोर्ड का ऐलान किया है जिसमें अमेरिका को अध्यक्ष और बाकी 60 देशों को आमंत्रित किया है इसमें शामिल होने के लिए। इसकी फीस भी मोटी रकम रखी है। ये यूएन के समानांतर एक नई संस्था गठित करने को चले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव पर अभी बहस चल ही रही थी, देश विचार ही कर रहे थे, तब तक उन्होंने दूसरा ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक मैप जारी किया जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बता दिया। इस क्रम में उन्होंने नाटो चीफ मार्क रूट से फोन पर बात की जिसमें कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर स्विट्जरलैंड के दावोस बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने अभी बैठक की तारीख नहीं तय की है। ट्रंप ने रूट से 2 टूक कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। दुनिया में शांति ताकत के जरिए ही कायम हो सकती है और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इसी क्रम में ट्रंप ने नाटो चीफ मार्क रूट का एक पर्सनल मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जिसमें लिखा है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आज आपने सीरिया में जो हासिल किया है वो अविश्वसनीय है। मैं दावोस में अपने मीडिया इंटरव्यू में सीरिया, गाजा, यूक्रेन में आपके काम को सामने रखूंगा। रूट ने अपने संदेश में आगे लिखा है कि वो ग्रीनलैंड को लेकर के आगे का रास्ता निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रंप से जल्द मिलने की इच्छा भी जताई। ट्रंप ने मैसेज के लिए रूट का धन्यवाद किया मानो उनकी मुराद पूरी हो रही हो। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर के डेनमार्क से बढ़ते विवाद के बीच अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड नॉरेड का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा है। ये विमान जल्द ही पिटफिक स्पेस बेस पहुंचेगा। हालांकि उनका दावा है कि ये सब कुछ पहले से निर्धारित नॉर्म्स के मुताबिक किया गया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड को बता दिया गया है। उधर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे को रोकने के लिए फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन और स्वीडन ने अपने सैनिक वहां सांकेतिक रूप से भेजे हैं ताकि अमेरिका को संदेश रहे। इन्हीं सब मुद्दों पर ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से ठन गई है और उन्होंने फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। साथ में ये धमकी भी दे दी है कि यदि वो गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वो उनको शामिल भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कुर्सी जाने वाली है। यही नहीं, ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की वो सीक्रेट चैट भी लीक कर दी है। उसका स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर दिया है जिसमें इन मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी थी। इस चैट में उन्होंने कहा है कि सीरिया पर हम सब सहमत हैं, आपने ठीक किया, ईरान में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ग्रीनलैंड में समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आगे मैक्रो सुझाव देते हैं कि दावोस की मीटिंग के बाद G7 की एक मीटिंग पेरिस में वो रख सकते हैं। अलग अलग देशों को बुलाने और साथ में डिनर करने का वो प्रस्ताव देते हैं। मैक्रो से ट्रंप के चिढ़ने का कारण ये है कि एक तो गाजा पीस बोर्ड में वो शामिल होने की बात से सहमत नहीं है और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं उसके भी वो मुखर आलोचक है। बात की शुरुआत वहां से होती है कि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति का बचाव करते हुए कहा था कि भविष्य में रूस से ग्रीनलैंड को खतरा है। इस पर उन्हें जवाब मिला कि भविष्य में यदि रूस या कोई दूसरा देश ग्रीनलैंड पर हमला बोलता है तो नाटो के तहत वे जंग में शामिल हो जाएंगे। फिर क्या था, मजाक उड़ाने का दौर शुरू हो गया। फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय के अधिकारी एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा गया कि बेसेंट का तर्क ऐसा है जैसे अगर कभी घर में आग लगने का खतरा हो तो बेहतर है कि घर को अभी जला दो। गौर करने लायक बात यह है कि जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं वो अमेरिका को ग्रेट और नंबर 1 बनाने के लिए
मुहिम चला रहे हैं जिससे उनके दोस्त देश ही सहमत नहीं है। नाटो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप ने मिल करके बनाया था कि जब कभी किसी देश पर कोई हमला करेगा तो वो सब पर हमला माना जाएगा और सभी मिल करके मुकाबला करेंगे। लेकिन ट्रंप ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि यूरोपीय कंट्री और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। कूटनीति की अपनी एक मर्यादा होती है और साथ में गोपनीयता भी, लेकिन ट्रंप इन बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं और जिन भी नेताओं से टेलीफोनिक बातचीत हो या चैट हो वो उसे लीक कर दे रहे हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं रह गई है और उनसे कोई भी बात करने में अब कतराने लगा है। वो अपने पावर का दम्भ दिखा रहे हैं और उसी से डरा रहे हैं कि दुनिया जो है और चलती है पावर से, शक्ति से, और वो शक्ति है अमेरिका के पास। रही बात अन्य देशों यानी कि रूस और चीन जैसे देशों की, तो वो इन मामलों में बोलने से कतरा रहे हैं, सिर्फ निंदा की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है और चीन की नज़र ताइवान पर है, लिहाजा वो उससे आगे नहीं देख पा रहा है। भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश अपनी उलझनों में उलझा हुआ है और कहीं न कहीं भारत भी ट्रंप के निशाने पर है, चाहे वो टैरिफ बम के जरिए वो भारत को निशाना बना रहे हों या दबाव के माध्यम से, लेकिन पूरी दुनिया ट्रंप से हलकान है। और जब कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है, इतिहास गवाह है कि फिर वार ही अंतिम विकल्प होता है। तो क्या ट्रंप पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।